अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम और आज हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है विच इज़ कॉल्ड मैक्सवेल रिलेशंस, उसको हमने डिस्कस करना है। मैक्सवेल में मैक्सवेल रिलेशंस, मैक्सवेल ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 4 इक्वेशंस या 4 रिलेशंस दिए, उनको हमने ड्राइव करना है। तो वी हैव टू ड्राइव द 4 मैक्सवेल रिलेशंस। उसके लिए हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में वी हैव 8 वेरिएबल्स, 8 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जो कि कौन कौन से हैं? 8 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन से हैं बताइए जी। पहला कौन सा है? प्रेशर। दूसरा कौन सा है? वॉल्यूम। तीसरा कौन सा है? टेम्परेचर। चौथा इंटरनल एनर्जी। पांचवा एंट्रोपी। छठा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। सातवां गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फंक्शन, दिस इज हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। और आठवां जो है वो है एंथैल्पी। तो दीज आर 8 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। तो इनमें से अगर हमें इफ वी नो एनी 2 ऑफ दीज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो हैं, अगर 2 का हमें पता हो तो इनमें से 2 हमें अगर पता हो तो वी कैन फाइंड दी we can completely determine the thermodynamic state of the system. So thermodynamics, any of 2 are sufficient to completely determine the state of the thermodynamic system. So इन 8 में से अगर हमें 2 का पता हो तो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को बता सकते हैं। ठीक है जी। प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, वी कैन फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 4 फंक्शंस, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। उन 4 थर्मोडायनेमिक फंक्शंस में कौन सी है? पहली है इंटरनल एनर्जी। द फर्स्ट वन इज इंटरनल एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं? U। दूसरी नंबर 2 इंथैल्पी। इंथैल्पी जो है वो किसके इक्वल है? दिस इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। In total heat content of the system is called enthalpy, and enthalpy H is equal to U plus PV. This is the total heat content of the system, which is called enthalpy. The third one is the Helmholtz function या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी इसे कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन विच इज इक्वल टू F, एंड F इज इक्वल टू U माइनस TS, U माइनस TS। एंड द फोर्थ वन इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फंक्शन कह लें। गिब्स फंक्शन जो है दैट इज G इज इक्वल टू H माइनस TS। गिब्स फंक्शन इज इक्वल टू H माइनस TS। अब हम इनको यूज करेंगे और उनसे हम मैक्सवेल रिलेशंस को ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जरा देखें, हमारे पास फॉर स्मॉल इनफिनिटेसिमल रिवर्सिबल प्रोसेसेस, आप बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक क्या लिख सकते हैं? डी क्यू इज इक्वल टू
डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, पी डी वी। वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, पी डी वी। अब इनको अगर हम देखें, हमारे पास बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये जो Q है, डी क्यू है, इसको क्या लिखा जा सकता है, टी डी एस। कैसे, वी नो दैट डी क्यू ओवर टी इज इक्वल टू डी एस, सो डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो दैट इज डी यू प्लस पी डी वी। सो यहां से डी यू क्या आ गया जी, टी डी एस माइनस पी डी वी। तो दिस इज फर्स्ट रिलेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये मैक्सवेल रिलेशन नहीं है, दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको डी यू, ये इन्हें हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे, इन सबको डी यू को लिख लिया, अब हम डी एच को लिखेंगे, फिर डी एफ को लिखेंगे, फिर डी एच जी क्यू लिखेंगे, इन सब के एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स लिखेंगे। तो अब देखें जी, डी एच देखें जी, डी एच, इसको इसका डिफरेंशियल लें। नाउ डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस, ये दो फंक्शन है तो इस पे प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएं, पी कांस्टेंट डी वी प्लस वी कांस्टेंट इंटू डी पी। क्लियर है जी। अब आप यहां से ये देखो, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, सॉरी, हमारे पास यहां से ये देखें जी, इसमें क्या लिखा जा सकता है जी, देखें जरा, टीडीएस माइनस पीवी जो है वो हमारे पास क्या आ गया, डी एच बेटा आपने क्या लिखा है, टी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब हम डी यू की वैल्यू ये वाली पुट कर दें, डी यू की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, क्या बन गई, ये डी यू की वैल्यू बेटा ये पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टी डी एस माइन प्लस वी डी पी। सो दिस इज आवर सेकेंड डिफरेंशियल। ठीक है जी, डी हमने u को भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लिया, h को भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लिया, अब हम f को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे df इज इक्वल टू du माइनस tds माइनस s dt। ठीक है जी। तो यहां पर अगेन आप वैल्यू यूज करें, कौन से वाली जी, डी एच वाली वैल्यू यूज करें जी, बात समझ में आ गई। तो डी एफ में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आपने अगेन ये वाली वैल्यू बेटा यूज करनी है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें जी, डी यू प्लस पी डी वी क्या आ जाएगा, डी एफ क्या आ जाएगा, माइनस एस, ये पहले लिख लिया, डी टी माइनस पी डी वी। समझ आइए, क्लियर होगी बात। दोबारा देखें, ये देखो यहां पर इसको आप इधर ले जाएं तो डी यू माइनस टी डी एस, डी यू माइनस टी डी एस क्या बन गया, ये वाला। दोबारा देख लो, इसको इधर ले आओ बेटा, डी यू माइनस टी डी एस किसके बराबर बन गया, माइनस पी डी वी। तो ये माइनस पी डी वी आपने लिख लिया। दिस इज डिफरेंशियल ऑफ एफ। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। इसी तरह से इसका डिफरेंशियल हम लिखते हैं तो क्या बनेगा, डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है जी। तो इसमें भी हमारे पास डी एच माइनस, ये इसको इधर ले जाए तो ये क्या बन जाएगा, वी डी पी
ये देखें ना, इसमें डी एच माइनस टी डी एस क्या आ जाएगा, वीडीपी, तो ये इतने हिस्से की जगह पर वीडीपी लिख दें, तो डी जी हमारे पास क्या आ गया जी, वीडीपी माइनस एस डी टी। लेकिन आपने इन चार को, इंटरनल एनर्जी को, इंथैल्पी को, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को, गिब्स फंक्शन को, इन चारों को आपने उनके डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। कोई मसला तो नहीं है? नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मैथमेटिक्स का एक रिलेशन यूज करेंगे और उससे हमारी जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो आ जाएंगी। क्या रिलेशन है जी? अगर मैथमेटिक्स के अंदर इफ वी नो दैट dz is equal to m dx plus n dy, ठीक है। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे लिखा हुआ हो तो हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m, पार्शियल m ओवर इसका इसके साथ दूसरे फंक्शन के साथ पार्शियल m ओवर पार्शियल y एट कांस्टेंट x इज इक्वल टू, अगर इधर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, पार्शियल n ओवर पार्शियल x एट कांस्टेंट y। लेकिन ये रिलेशन आपने इस्तेमाल करना है इन सारे डिफरेंशियल्स पर, तो हमारे जो चार इक्वेशंस आ जाएंगी विच आर कॉल्ड मैक्सवेल रिलेशंस, उन रिलेशंस को हम मैक्सवेल रिलेशंस कहेंगे। तो इससे किसको इस पे लगाएं जी? पहला क्या आएगा बनेगा बताइए, पार्शियल टी ओवर पार्शियल वी। देखें इसका डेरिवेटिव आपने पार्शियल टी डिवाइड बाय पार्शियल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस पार्शियल पी ओवर पार्शियल एस, पार्शियल पी ओवर पार्शियल एस एट कांस्टेंट वी। सो दिस इज आवर फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। ये हमारा जो है ये फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन है। दोबारा देख लें, पार्शियल टी इसका डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, इसके डिफरेंशियल, जो डिफरेंशियल वाली टर्म है उसके साथ एट कांस्टेंट दिस, ठीक हो गया। इस तरह से पार्शियल पी ओवर पार्शियल एस एट कांस्टेंट वी, दिस इज आवर फर्स्ट मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। ये जो है ये हमारा जो है ये क्या आ गया जी, फर्स्ट रिलेशन। उसके बाद देखें सेकंड इक्वेशन को जरा यूज करें, इसी पे दोबारा लगाएं, क्या बनेगा ये, ठीक है। ये वाली पार्शियल टी ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस एट कांस्टेंट पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस एट कांस्टेंट पी। तो दिस इज सेकंड मैक्सवेल रिलेशन, ये सेकंड आ गया जी, सेकंड मैक्सवेल रिलेशन। द थर्ड वन इज, इसको यूज करें, ये दोनों के साथ माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है जी, दिस इज थर्ड वन, ये थर्ड आ गया, थर्ड मैक्सवेल रिलेशन। द फोर्थ वन ये वाला, पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टी। सो इम्तहान में अगर आते हैं ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, या अगर ये कहा जाए कि ड्राइव मैक्सवेल रिलेशंस इन थर्मोडायनेमिक्स, तो आपने इम्तहान में इस तरह से करना है कि आपके पास 8 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, 4 उनमें से थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं,
फंक्शंस तो 8 ही हैं, उनमें से 4 को हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स कहते हैं, ठीक है। और 4 जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं वो कौन से हैं? इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, गिब्स फंक्शन है और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है। तो अब उन चारों को हम लिखेंगे, उनको हम उनकी डिफरेंशियल फॉर्म लिख लेंगे। ये जैसे हमने इनके डिफरेंशियल फॉर्म्स लिख ली एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में, और उसके बाद ये वाला फार्मूला लगा के ये 4 रिलेशन हम लिख लेंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप ये चारों की चारों जो हैं वो ज़बानी लिख सकते हैं, ठीक है। इनको आप बगैर रटा लगाए, बगैर इतना लंबा काम किए आप इनको लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं जी, वो जरा हम देखते हैं, ठीक है। आपके लिए ट्रिक है, उसको आपने याद कर लेना है। एक टर्म आपने याद कर लेनी है जी, गुड प्रोफेसर्स हैव स्टडीड, गुड प्रोफेसर्स, ये एक मैं ट्रायंगल यहां पर ट्रायंगल कह लें या, ठीक है, ये एक स्क्वायर बना लें, ठीक है। आप समझेंगे एक घड़ी बन गई आपके पास, यहां से कितने वेरिएबल्स हैं? 8। गुड प्रोफेसर, ये दरमियान से जहां 12 बजते हैं ना वहां से शुरू होना है आपने। गुड प्रोफेसर्स, ये जी का मतलब गुड, प्रोफेसर्स का मतलब पी हो गया, ठीक है। गुड प्रोफेसर्स हैव यानी एंथैल्पी, गुड प्रोफेसर्स हैव, ये क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, गुड प्रोफेसर्स हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। लेकिन ये आपकी एक रेक्टेंगल बन गई। दोबारा देख लें, गुड प्रोफेसर्स, ठीक है, चलें नीचे लिख लेते हैं, गुड प्रोफेसर्स हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, ठीक है जी। अब हम इस स्क्वायर से जो है ये चारों के चारों मैक्सवेल रिलेशंस लिखते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन पहला लिखते हैं, इसमें यहां से ऐसे आना है आपने, इधर ऐसे आना है, ठीक है। वर्टिकल लाइन, इधर भी वर्टिकल लाइन, इधर भी वर्टिकल लाइन। इधर देखो, दोबारा देखो, ये पार्शियल टी लिखो जरा, पार्शियल टी ओवर पार्शियल वी। अब यहां से जहां से शुरू हुए ये डायगोनली आपने इधर आना है, डायगोनली देखना है। पार्शियल टी ओवर पार्शियल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू पार्शियल पी ओवर पार्शियल एस। तो यहां से डायगोनली इधर आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? पार्शियल पी ओवर पार्शियल एस और एट कांस्टेंट वी। अब जहां पर भी एस और पी आएंगे, जहां पर भी क्या होगा, एस और पी आएगा, वहां पर आप माइनस लिख देंगे। यानी एस और पी और इकट्ठे आएंगे तो वहां पर आपने माइनस लिख देना। तो आप देख लें यहां पे एस और पी इकट्ठे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यहां माइनस आ जाएगा। लें जी, ये दो एक ट्रिक का आपने, ये एक इक्वेशन आपकी आ गई। कौन सी वाला जी? ये पहले वाली है, पार्शियल टी ओवर पार्शियल वी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल पी ओवर पार्शियल एस। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। क्लियर होगी बात? अच्छा, और दूसरी बात ये देखें, वर्टिकल लाइन में आए आप, ठीक है, यहां से डायगोनली, फिर यहां से डायगोनली, वो आएगा एट कांस्टेंट वी आ गया, इधर आएंगे एट कांस्टेंट एस आ गया। नेगेटिव साइन किसके साथ लगाना है? जहां एस और पी इकट्ठे आएंगे, एस और पी इकट्ठे आएंगे, ठीक है, तो नेगेटिव वो इधर भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, तो वहां पर आपने नेगेटिव साइन लगा देना है, ठीक है जी। अब ये देखिएगा, ये समझ आ गई, ये पहला रिलेशन हमारा हो गया। दूसरा देखें, अब आपने पहले ऐसे किया, अब आप उल्टा कर लें। ये देखें, यहां से उल्टा देखें, करें जी, पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी, यहां से जहां से शुरू होना है उधर डायगोनली जाना है, एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू अब यहां से पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टी
एज कांस्टेंट टी। तो यहां पर भी एस और पी सेम आ गए, एज मतलब कंसेक्यूटिव आ गए, तो इसका मतलब है यहां पर भी क्या लग जाएगा, माइनस साइन। अब मुझे बताएं ये कौन सा रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है जी, ये हमारा ये फोर्थ रिलेशन है। इसका मतलब है वर्टिकल लाइन में अगर वर्टिकल लाइंस को हम यूज करें तो हमारे पास पहला और चौथा रिलेशन आ जाएगा, पहला और चौथा रिलेशन आ जाएगा। दिस इज मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन, मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन। इसका मतलब है पहला और चौथा आपने वर्टिकल लाइंस को यूज करके ड्राइव कर लिया, लिख लिया, ड्राइव तो नहीं आप कह रहे हैं, लिख लिया है। अच्छा तीसरा देखें जरा, थर्ड वन। अब आपने वर्टिकल लाइन में नहीं आना जी, अब आपने जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस में आना है, ऐसे चलें यहां से शुरू हो जाए, पार्शियल टी ओवर पार्शियल पी, पार्शियल टी ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू इधर से पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस एट कांस्टेंट पी। इधर एस और पी दोनों तरफ आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, माइनस माइनस दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन है जी, ये दिस इज द थर्ड रिलेशन, ये वाला आप खुद देख लें, दिस इज दी थर्ड रिलेशन। और अब हम इनका उल्टा करें, यहां से पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी, यहां से जो है कांस्टेंट वी इज इक्वल टू पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी एट कांस्टेंट टी। समझ आ गई बात, क्लियर है? तो ये हमारा जो है वो कौन सा रिलेशन आ गया जी, दिस इज दी सेकंड वन, ये सेकंड वन आ गया जी, ठीक है। ये पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वी, ये थोड़ी थर्ड वन है। तो ये दीज आर दी फोर मैक्सवेल रिलेशंस। आपको याद करने का ट्रिक भी बता दिया है। 8 हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स हैं, 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं, उन 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद एक मैथमेटिक्स का एक फार्मूला इस्तेमाल किया और मैक्सवेल रिलेशंस ड्राइव हो गया। उस अगर ट्रिक में देखना, ज़बानी याद रखना चाहते हैं तो ये आपको इससे इसका सहारा लेना पड़ेगा। 2 दफा आपने वर्टिकली यानी वर्टिकल लाइन में इधर आएंगे, डायगनली वो जैसे मूव करेंगे तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, ये पहला आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो चौथा आ जाएगा, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस को इस्तेमाल करके। तो आई होप कि आप इन रिलेशंस को ज़ुबानी याद कर लेंगे इस लेक्चर के बाद। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।